लोकसभा चुनाव के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय चल रही है तो उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 उप सीटों के उपचुनाव को लेकर चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक मौजूद हैं। तो मलिक साहब, किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की 10 की 10 सीटों को लेकर चल रही है? समाजवादी पार्टी संगठन और संघर्ष की पार्टी है। यहाँ संगठन बेस्ड पार्टी होने के नाते एक दिन भी कार्यकर्ता को खाली नहीं रहने दिया जाता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब बहुत संवेदनशील है। अगर कहीं किसी के साथ कोई बात होती है तो उसका तुरंत संज्ञान लेते हैं, पार्टी को निर्देश देते हैं कि आप इस पर विरोध दर्ज कराइए, अपनी बात उठाइए, जो मजलूम है उसकी वकालत कीजिए। तो हमारा संगठन मजबूत है, संघर्ष मजबूत है, लेकिन राजनीति में वही जिंदा रहता है जो लड़ता है और समाजवादी पार्टी लड़ती है। तो 10 की 10 चुनाव हम जीत जाएंगे। महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है मुजफ्फरनगर की मीरापुर, क्योंकि मीरापुर आप पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है उसको जिता कर ले जाने। हमारी तो किस तरह की मीरापुर पर तैयारी? सभी साथियों की जिम्मेदारी है, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम सब मन लगा करके चुनाव लड़ाएंगे, जिसे भी पार्टी तय करेगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, जिताया जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो क्या समझा जाए मुजफ्फरनगर की मीरापुर पे किसका दावेदारी मजबूत है? अभी कुछ नेताओं को लेकर आपने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। देखिए, मैं पार्टी संगठन का आदमी हूँ। हम हरियाणा चुनाव के संबंध में बात करने गए थे, वहां मुजफ्फरनगर के साथी भी मिले और चुनाव की बात हुई। सभी साथियों ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी जिसको कैंडिडेट बनाएंगे सब उसी को चुनाव लड़ाएंगे, कोई विशेष किसी एक आदमी की बात नहीं। जी, मीरापुर के क्या वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाओगे? क्योंकि मील की बड़ी वहाँ पे जो है हर बार समस्या सामने आती थी, स्टेडियम की आती थी, योगी जी आए भी और वो बहुत सारी घोषणाएं वहाँ पे कर गए, तो अब क्या समाजवादी के पास बच गए? देखिए, जब वो घोषणाएं सड़क पर उतरेंगी जब पता लगेगा। जहाँ तक स्टेडियम की बात है, स्टेडियम तो मुजफ्फरनगर में जीआईसी का जो खेल का मैदान है उसे कब्जा कर लिया सरकार ने, बिना अनुमति के उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, सरकारी पैसे से हो रही। पहली बार देखा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कि बिना अनुमति के, यानी कि कायदे कानून तोड़ने का काम सरकारी अधिकारी करते हुए तो मुजफ्फरनगर में हो रहा है। और ये क्या, ये इनके वादे जो होते हैं ये पूरे करने के नहीं होते। ये तो बाद में कह देते वो जुमले थे। आगे 15 लाख 2 करोड़ को रोजगार मिल गया, कहाँ ये होगा? और देखिए भाई, बड़ी बड़ी बात, मुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा बदलाव लिया है। आप पलायन के नाम पर कैराने का हवा दिखाते थे और उसी कैराने से इकरा हसन चुनाव जीती। मुजफ्फरनगर में 2013 का दंगा शुरू हुआ था, वहां समाजवादी की साइकिल जीत गई, हरेंद्र मलिक जीत गया। लखीमपुर खीरी में 4 किसान मरे थे, वहां उत्कर्ष वर्मा जीत गया, वहां भी साइकिल चल गई। अयोध्या का मुद्दा था, अयोध्या में अवधेश जीत गया, वहां भी साइकिल चल गई। तो अब प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मन से स्वीकार किया है। उनके 12 से 17 के काम जो थे उनको स्वीकार किया, उनको याद कर रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं चाहते, लोग काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब इनके तो हाईवे बने हुए भी धस रहे हैं, ये कुछ नहीं, सब फर्जी बात है। आपके एमपी बनने के बाद लगातार चर्चाओं में है, कभी आपकी तरफ से बयानबाजी की जाती है, कभी संजीव बालियान उसका पलटवार करते हैं। ऐसी क्या वो चीजें हैं, किस तरह से ये चीजें दूर हो सकती हैं? इसका असर आम जनता पे बहुत गलत जा रहा है। आपको मैं बताऊं, शायद किसी ने गलत सत्ता आपको दे दी, मैंने कोई बयानबाजी नहीं की आज तक। जिस तरह से मैं कहाँ बयानबाजी करता हूँ? आप लगातार अलग अलग चीजें उठा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन की बात सुनिए। मुझे जनता ने जो वोट दिया तो मैंने कहा था मैं कमेरों का वकील हूँ,
मैंने कहा था मैं आपकी वकालत करूंगा। जी मैं लोकसभा का सदस्य चुना था, लोकसभा में मैंने जाकर के जनता के मामले जो थे वो उठाए, जी उनका जो जवाब आया मैंने प्रेस को दे दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। जी मेरे को परवेश मलिक ने एक बाइट ली थी, उसमें मैंने कहा भाई ये जवाब आया है, वो मैंने दे दिया और मुझे पता नहीं। जी और हमरा ये पता नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कुछ कहते नहीं। लेकिन आपके उस जवाब के बाद जिस तरह से संजीव बालियान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका साफ तौर से कहना था कि अगर वो चलो इसी वो तरह से ऐसा है मेरी सुनो क्या, उनका कहना था कि अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो हर बात का जवाब दिया जाएगा हमारी तरफ से। नहीं अच्छा है कि वो हमारी भाषा में जवाब दे, जी पर देखिए संस्कार जन्म से होते हैं, जी उनको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। जी वो जो भाषा उन्हें अच्छी लगती है उस भाषा में जवाब दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी हम लोगों को तो जवाब जनता ने दे दिया। जी और मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैंने तो केवल कोई आपको बयान दिया मैंने तो केवल वो कहा बताया था जो पत्र मुझे मिला था, वो गलत है या सही है ये मैं नहीं जानता। और जहां तक उन्होंने कहा कि इन्होंने काम नहीं करे, मैं जब एमएलए था तो उत्तर प्रदेश के पहले 3 विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें हर एक में प्राइमरी पाठशाला थी, हर एक पक्की सड़क से जुड़ा हुआ था, और सर्वाधिक हैंडपंप प्रदेश में मेरे क्षेत्र में लगे थे, और सर्वाधिक पीएचसी नहीं मेरे क्षेत्र में खुली थी। तो हम लोग तो अब तो हर गांव में टंकी बन रही। जब मैं खतौली में एमएलए था तो मैंने तब 4 टंकी बनवा दी थी। एक वीरेंद्र सिंह ने बनवा दी जोड़े में, और मैंने सोरम, काकड़ा, मुंडबाड़ और मोहम्मदपुर राय सिंह 4 अपने खतौली क्षेत्र में बनवा दी थी, और एक अपने गांव में बनवा दी। 6 में से 5 ले आया था। तो वो अच्छी बात है। देखो राजनीति में जब कोई पद पर आता है तो उसका काम है काम करना फर्ज, और सब काम सब करते हैं। जो भी पदों पर रहे उन्होंने सबने काम किए हैं। हम किसी को हमारे एजेंडे में ये नहीं है। हमारा एजेंडा जो पॉलिटिकल एजेंडा है इट्स वेरी क्लियर। अब हमें 29 का चुनाव दिख रहा है, 27 का चुनाव दिख रहा है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। और अपोज करना, किसी का वो करना, हम संसदीय परंपराओं से नीचे नहीं गिरते। तो मुजफ्फरनगर में क्या ऐतिहासिक चीजें आप देने वाले हैं आपके कार्यकाल? मैं सरकार में नहीं हूँ। एक तो मुझे 2 महीने 8 दिन हुए आज। 26 तारीख को मैंने शपथ ली थी। आपको कैसा अनुभव हो रहा? कोई प्रधान नहीं रो रहा, कोई नगर पालिका का चेयरमैन नहीं रो रहा, कोई जिला पंचायत का चेयरमैन, हम सब के यहाँ जितनी निर्वाचन संस्थाएं हैं सबको स्वायत्ता मिली है। और भाई चोखा जी लगा, सुबह आदमी आ जा, अब जा 9 बज रहे, क्या बज रहे, अब जा 9:40 हो रहे, अभी 30-40 बैठे होंगे। चोखा जी लग रहा, मैं तो चाहूँ भगवान मेरे दोनों आदमी में आते रहे, जी लगा रहे। मैं इनकी वकालत करता रहूं। हम वकील है, हमारा काम वकालत करना है। अगर नहीं करेगा कोई काम तो भाई उससे बड़े अफसर को कहेंगे। पर बारे का सिफारिश करने वाला हर जगह, हम सिफारिश करते करते नहीं होते। हम तो भाई देखो वकील है, नतीजा तो भगवान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, वाहेगुरु के हाथ में, ईसा मसीह के हाथ में। अभी आपने 27 का जिक्र किया, 29 का किया, लेकिन चुनाव की गिनती वाले दिन आपने कहा था कि आखिरी चुनाव है मेरे जीवन का, आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आपने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैं ये कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, अपने अध्यक्ष जी को बता दूंगा, पार्टी अध्यक्ष को। मान लिया पार्टी अध्यक्ष कहने लगा लड़, तो अनुशासनहीनता करूंगा क्या? ले भाई, अभी तो देखे मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, परंतु मेरा राजनीतिक परिवार जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो कहेंगे तो लड़ूंगा, राजनीतिक साथी कैसे लड़ूंगा। न भागा हूं न भागूंगा। हमने तो यार बड़ी बड़ी हार देखी। हमने तो
लाख से कम वोट भी लिए हैं, जी पर उसके बावजूद भी इस चेहरे पे कभी थकान नहीं देखी होगी, जी कभी ना डरा हूं जी ना किसी को डराया है। जी अपना उठ के फिर सुबह लोगों के बीच में घुस के, जी हम जानते हैं जनता जनार्दन है, यही तो देगी ना। हार के हम कभी बहुत मायूस हुए, जी ना जीत के कोई बहुत अति उत्साहित हुए। जी आज भी तुम्हारे सामने जैसा पहले फिर तो ऐसा याद हूँ, कुछ बदलाव आया जी तो यहाँ तो ऐसे कैसे है। जी। तो मीरापुर को लेकर आपने कहा है अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब तस्वीर कुछ भी हो, लेकिन आपने कहा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन तस्वीर में जो लोग नजर आ रहे हैं वो मुजफ्फरनगर में चर्चा का विषय बनी है। माना जा रहा है कि ऐसा है, सुनो, बारिश के लिए गए। मेरी मीटिंग जब हुई जब वहां कोई नहीं था, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, यार मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, जो उन्होंने काम सौंपा था उस काम को लेकर अलग बात हुई मेरी उनसे। फिर सबसे मिला मुजफ्फरनगर लोग, हमने कहा सब आइए, या कल तो मैं समझ करता फिरता वोट दे दिया, आज इन्होंने कहा तो भागिए। तो हम यार ऐसा नहीं है, हम लोग शुद्ध लोग हैं भाई। तो जो लोग तस्वीर का कुछ और मायने निकाल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? पार्टी अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे, जिस कैंडिडेट को लड़ाएंगे वही कैंडिडेट सबको स्वीकार्य होगा और उसी को हम चुनाव लड़ाएंगे। हमारा नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम चुनाव, जिस पार्टी ने हमें एमपी बना है, हम उस पार्टी को मीरापुर का एमएलए जिता करके दें। वोट पार्टी के नाम पे है, मेहनत करना हमारा फर्ज है। वोटर को बताना कि समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल है, जिसको तुम मानते हो, उसका ये है कैंडिडेट। वोट पार्टी की है, हम पार्टी की वोट को बूथ तक ले जाने का काम करेंगे, डलवाने का काम। यही तो ड्यूटी है हमारी। वोट क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आप हैं, इस नाते आपसे सवाल करना जरूरी है। पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में टाइम क्यों लगा रही है? फिर समय कम मिलता है, जनता के बीच तक नहीं पहुंच। मैंने कहा ना, अभी टीम वर्क हो रहा है, पार्टी का काम हो रहा है, चुनाव का काम हो रहा है। जब कोई भी कैंडिडेट आऊगा उसे फ्रेम में फिट कर देंगे, उसी का काम हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहोगे मुजफ्फरनगर की जनता के लिए, खासकर मीरा? सब आपस में प्यार से रहे, एक रहे, नेक रहे, अपनी मेहनत करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ावे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही संदेश है। विकास को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? अभी सवाल जब आपसे किया, आपने कहा मैं सरकार में नहीं, विकास के लिए मैं बता, विकास अभियान कहते हैं मैंने ऐतिहासिक कार्य करा दिया। क्या होगा? आप क्या ऐतिहासिक कार्य करा? क्या होगा हमें कहीं दिखा नहीं, हम भी देख लें कोई चश्मा ऐसा लंबा, जो पता नहीं विकास किसका छोड़ा था वो, कौन सा है बताइए मुझे, एक बात बताओ मुझे। छोड़िए, फिर आलोचना हो जाएगी, हम कहते नहीं। हमारे यहाँ देखिए, आपको विकास किसे मानते हैं आप बताइए? कोई अस्पताल बना, कोई यूनिवर्सिटी बनी, मांग की, कोई बड़ा इंडस्ट्री लगी बड़ी, रोजगार मिला लोगों को, टोल बूथ तो बने हैं। वो टोल बूथ तो भाई, अब वो पानीपत का एमएलए कहता है मैंने बढ़वाए, एमपी कहता है मैंने बढ़वाए, क्या रहने का गए मैंने बढ़वाए, भारे वाला गए मैंने बढ़वाए, बिजनौर वाला गए मैंने बढ़वाए, और गए खटीम में लो। इसमें 3 स्टेट इन्वॉल्व है, सुनिए, 3 स्टेट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। हम सभी माननीय तत्कालीन सांसदों का सादर आभार व्यक्त करते हैं कि ये बनवा दिए, पर ये भी तय करके बता दें कि कोई शख्स सारे इकट्ठे है, या दिल्ली से देहरादून बनी, इसमें भी सभी थे। और छोड़िए यार, महल्ला से लिंक बना, इसमें भी 2 लोकसभा मिल रही,
सबसे कम हिस्सा हमारी लोकसभा का है, बिजनौर का ज्यादा है। जी ये पीना तो बिजनौर में ना, खिरोड़ी बिजनौर में है, जी योगी बिजनौर वाले का ज्यादा बैठा है हिस्सा। जी भाई देखो, जो पद पर है वो सब काम करे, जी उन्होंने भी काम किए हैं, किए होंगे, जी। और मैं भी करूंगा। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान को लेकर कपिल देव मंत्री ने आज बयान दिया है। ऐसा है, कपिल देव अग्रवाल बेचारा, अब यार अस्तर देख के बयान दे लेता तो ठीक था। अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता है, पर चलिए उसने बयान दिया है। वो कपिल देव अग्रवाल से खुश, ज्यादा खुश कौन है आज की तारीख में? जो भीड़ दक्षिण में थी वो उत्तर में चली आई, आई नहीं। कपिल जी परम संतुष्ट है, वो बेचारे मन से कुछ कहते हैं, दिल से कुछ कहते हैं। किस तरह से देखते हैं फिर साहब उनके इस बयान को? कहेंगे और सूरज को ऊपर दीवार दिखाने को उससे कुछ हो गया लाभ? वो बेचारे बड़ी परचेज दिखा रहे, बयान तो आप जबरदस्ती दुआ लो, कपिल को दुआ लिया होगा, मेरे को दुआना चाह रहे, मैं दे नहीं रहा जी, तो सभी काम करे, उन्हें भी क्या होगा जी। तो बयान तो आप जबरदस्ती खा लो जी। एमपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। चलो हम तो डर के समय थे जी। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक मौजूद थे, जो उपचुनाव पे भी चर्चा कर रहे थे और मुजफ्फरनगर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे थे।